24 फरवरी को पीएम मोदी का बिहार दौरा। भागलपुर में किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त करेगी जारी। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पुलवामा अटैक की बरसी पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, जवानों के बलिदान ने हमारे देश को सुरक्षित बनाया। अमित शाह बोले, पीएम मोदी ने एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि। दिल्ली सरकार के गठन की कवायद तेज। सूत्रों के मुताबिक 16 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक संभव। विधायक दल की बैठक के 2 से 3 दिन बाद हो सकता है शपथ ग्रहण, अभी तारीख फाइनल नहीं। मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, दिल्ली बीजेपी में सीएम की कोई रेस नहीं है, मुख्यमंत्री का फैसला सब मिलकर लेंगे। सीएम की रेस में सिरसा का भी नाम। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें। बीजेपी ने डिजिटल लूट के आरोप में केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बीजेपी ने आप पर दिल्ली सीएमओ के एक्स हैंडल को बदलने का आरोप लगाया। कहा, सीएमओ के एक्स हैंडल को केजरीवाल ने केजरीवाल एट वर्क के नाम से बदलवाया। केजरीवाल पर डिजिटल लूट के आरोप पर मनजिंदर सिंह सिरसा बोली, यह सिर्फ मिसयूज नहीं बल्कि चोरी है। आप नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ी। गिरफ्तार करने के लिए गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी। बीएनएस की धारा 218 के तहत सत्येंद्र जैन पर मुकदमा चलाने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक ईडी से मिले सबूतों के बाद गृह मंत्रालय का एक्शन। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, कैबिनेट में हर महिला को 2500 रुपए देने का फैसला नहीं होगा। आतिशी ने कहा कि आप पर ठीकरा पड़ेगी। बीजेपी कहेगी कि दिल्ली की आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आर्थिक हालात ठीक है। दिल्ली में करारी हार के बाद कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी। प्रियंका गांधी को दी जा सकती है बड़ी जिम्मेदारी। केसी वेणुगोपाल का पार्टी में पावर कम हो सकता है। कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी बदलने पर चर्चा है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो सकता है नया नाम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति को लेकर रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट के आधार पर नाम बदलने पर होगा फैसला। आप सांसद राघव चड्ढा बोले, तकनीकी बातों में उलझकर मिडिल क्लास को गुमराह करने की कोशिश कर रही है वित्त मंत्री। उम्मीद है कि अगली बार निजी हमले नहीं करेंगे। राघव चड्ढा बोले कि सिर्फ 12 लाख तक की आय पर टैक्स रिलीफ। 12 लाख से ज्यादा 1 रुपया भी हुआ तो पूरे इनकम पर टैक्स लगेगा, न कि सिर्फ बढ़ी हुई आमदनी पर। ममता बनर्जी सरकार को हाईकोर्ट से मिला बड़ा झटका। वर्धमान में संघ प्रमुख मोहन भागवत की रैली को मिली मंजूरी। प्रशासन ने बोर्ड परीक्षाओं का हवाला देकर नहीं दी थी परमिशन। कलकत्ता हाईकोर्ट का मोहन भागवत के कार्यक्रम पर रोक लगाने से इनकार। 16 फरवरी को ही वर्धमान में संघ प्रमुख की रैली होगी। लाउड स्पीकर्स को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि साउंड बॉक्सेस का इस्तेमाल तय सीमा में किया जाए। रैली से छात्रों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वक्फ संशोधन बिल पर मौलाना अरशद मदनी ने विपक्ष की तारीफ की। कहा, बिल का विरोध करने पर विपक्षी दलों का शुक्रिया। मदनी ने जेडीयू और टीडीपी पर हमला बोला। कहा, उनकी जुबान अपने व्यक्तिगत मामलों की वजह से बंद हो गई। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पर बोले बीजेपी नेता मोहसिन रजा, ये बिल जनहित में है, हम इसका स्वागत करते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सरकार को घेरा। कहा, जेपीसी में जो मुद्दे सामने आए उन्हें ही गायब कर दिया गया। ऐसा नहीं चलेगा, विरोध होगा। कांग्रेस को बड़ा झटका। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। पार्टी की कार्यशैली से नाराज चल रहे थे फैजल पटेल। पार्टी पर काम न करने देने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के भोपाल में जन अभियान परिषद की कार्यकारिणी बैठक। मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी मौजूद रहे। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद सुरक्षा सख्त कर दी गई है। इम्फाल में कई जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती। इम्फाल में बोले बीजेपी नेता समित पात्रा, मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं, कभी भी बहाल की जा सकती है निलंबित असेंबली। मणिपुर में सीआरपीएफ जवान ने कैंप में अंधाधुंध फायरिंग की। हमलावर सहित 3 जवानों की मौत हो गई है। 8 जवान जख्मी हैं। जवान ने फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मारी है। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती किया गया। लखनऊ दौरे पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी। कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। सीएम योगी रहे मौजूद। अधिकारियों को मान सरकार की चेतावनी, अपने इलाके में भ्रष्टाचार नहीं रोक पाए तो अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होगा। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय। मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन। रिजर्व बैंक के ऐलान के बाद खाता धारकों में हड़कंप मचा। बैन के ऐलान के बाद बैंक के खाता धारकों में अफरा तफरी। अंधेरी और विजयनगर समेत कई ब्रांच के बाहर बड़ी संख्या में पहुंचे खाता धारक। कई अनियमितताओं के चलते आरबीआई ने बैन लगाया। लंबे समय से वित्तीय घाटे में चल रहा था बैंक। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक मामले पर सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, आरबीआई ने जो बैंक के खिलाफ कार्रवाई की है सोच समझकर की होगी। बैंक पर बैन को लेकर बीजेपी नेता किरीट सौम्या का बयान। मालिकों को लॉकर से अपना सामान निकालने की आजादी होगी। किरीट सौम्या ने 5 लाख तक के बैलेंस फिक्स डिपॉजिट की भरपाई डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत होने का भरोसा दिया। रणवीर इलाहाबादिया की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सारी एफआईआर को एक जगह पर शिफ्ट करने की अपील। रणवीर इलाहाबादिया ने अग्रिम जमानत याचिका भी दाखिल की। सीजीआई ने जल्द सुनवाई से इनकार किया। कहा, प्रक्रिया के अनुसार होगी सुनवाई। करोड़ों की संख्या में प्रयागराज महाकुंभ पहुंच रहे श्रद्धालु। त्रिवेणी संगम में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में लोगों को जागरूक करने के लिए डाबर कंपनी की अनोखी पहल। डेंटल हेल्थ की मजबूती के लिए नुक्कड़ नाटक आयोजन। डाबर कंपनी ने अपने सुपरहिट ब्रांड
डाबर लाल टूथपेस्ट को जनता के सामने रखा, उसके फायदे भी बताए। महाकुंभ में ट्रैफिक जाम पर सीएम योगी का कड़ा आदेश, जहां भी जाम लगेगा वहां के अधिकारी पर कार्रवाई होगी। महाकुंभ को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती, यूपी पुलिस ने 54 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एफआईआर दर्ज की। भ्रामक और फर्जी वीडियो पोस्ट कर अफवाह फैला रहे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्शन, सीएम योगी के निर्देश पर लिया गया एक्शन।